वेंडर्स, आज का जो ये मैसेज है ये आपके किचन को लाइव करने को लेकर और जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको लेकर है। वैसे तो ये सब बातें जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें बताई गई थी, बट काफ़ी वेंडर्स वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए उन्हें नहीं पता चला और अभी भी उनको लाइव करने को लेकर के वो प्रॉब्लम्स बीच में आ रही हैं। इसीलिए ये मैसेज किया जा रहा है कि वही सब बातें मैं आपको दोबारा बता सकूँ। जो सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है वो है मेन्यू का। वैसे तो मेन्यू आप लोगों में से काफ़ी ने भेज दिया है, बट मेन्यू में काफ़ी गैप्स हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो किसी भी आइटम का कॉस्ट होता है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आती हैं और फिर वो फाइनल कॉस्ट में जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी वेंडर्स को क्लियर नहीं है, और आज तक भी काफ़ी वेंडर्स के कॉल आते रहते हैं कि वो चीज़ उन्हें क्लियर ही नहीं है। जो आपसे मेन्यू लिया जाता है और जो आइटम का कॉस्ट लिया जाता है, आई मीन द वेंडर प्राइस। सो वेंडर प्राइस क्या है, कुछ लोगों को क्लियर ही नहीं है, जिन्हें लगता है कि वेंडर प्राइस जो है उसमें से भी कंपनी का कमीशन होता है या कैसे उसको डालना है। सो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपसे प्राइस लिया जाता है, आई मीन वेंडर प्राइस। सो वेंडर प्राइस क्या होता है कि वो सिर्फ आपका ही चार्ज होता है। आई मीन जो भी वेंडर प्राइस होगा उसमें से किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा, वो फुली आपका पैसा होता है। सो अब बात आती है कि जो कंपनी का लाइक जो शेयरिंग होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। जो वेंडर्स लास्ट मीटिंग में थे उन्हें पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं आइटम की कॉस्टिंग की। कोई भी आइटम होती है उसका जो वेंडर प्राइस होता है उस पर हम अराउंड 65% ऐड करते हैं। जी हाँ, लगभग 65%, जो कि एक्चुअल में 40% होता है। अगर आप उस आइटम के कॉस्ट को यानी कि कस्टमर प्राइस से अगर वेंडर प्राइस देखेंगे तो वो 40% होता है। मैं अब आपको एक एग्जांपल लेके बता भी देता हूँ कि मानिए कि आपने कोई आइटम 30 रुपीज़ की डाली हुई है तो वो कस्टमर को 50 रुपीज़ की दिखने वाली है। रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये मान लीजिए कोई सैंडविच डाला हुआ है जिसका वेंडर कॉस्ट है 30 रुपीज़ कि मुझे इस आइटम के 30 रुपये चाहिए, वो कस्टमर को 50 रुपीज़ का दिखने वाला है। तो अभी मैं 50 का ब्रेकडाउन दे देता हूँ। 50 रुपये में से 30 रुपये तो जो लाइक वेंडर अमाउंट है वो तो पूरा आपको ही जाएगा, उसमें से कंपनी का कोई कमीशन नहीं होता है। अभी जो 50 रुपीज़ है उसमें से 20% जो होता है वो हम पूरा डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को। 20% काटने के बाद 50 का 20% हम करते हैं तो वो 10 रुपीज़ होता है। यानी कि अभी जो जो कस्टमर चीज़ को ख़रीदने वाला है वो ख़रीदेगा 40 रुपीज़ में, 40 रुपये में। अब जो 40 रुपीज़ है उसका और जो ब्रेकडाउन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 10 रुपीज़ है उसका जो अभी 20% बच गए हैं उसमें से 10% का जो हिस्सा है वो जाता है डिलीवरी में, क्योंकि जो डिलीवरी होती है उसका एक्चुअल कॉस्ट 50 से 70 रुपये के बीच में होता है, बट जो कि कस्टमर इतना चार्ज पे नहीं कर सकता है, इसीलिए हम आपका जो वेंडर प्राइस है उसमें ही ऐड ऑन करते हैं। जो 40 रुपीज़ है उसमें से 5 रुपीज़ जो है वो डिलीवरी में जाएंगे, यानी कि 20% में से 10% जो है वो डिलीवरी में जाएगा। अब बचा जो 10%, अब 10% में से कुछ जो चार्ज है वो टेक टीम में, यानी कि जो इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह होती है उसमें, और कुछ जो पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं उसमें जाता है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ 5 से 6% जो ओवरऑल है वो कमीशन होता है कंपनी का। जैसा कि आपको पता होगा कि द लोकल मेनली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है कि आपका बिज़नेस ही हमारा बिज़नेस बनने वाला है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम तभी प्रॉफिट में आएंगे जब हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होंगे, साथ ही काफ़ी सारी हाउसवाइफ होंगे। आप हमारी इस पहल में जो वुमेन्स के लिए हमने की है उसमें आप हमारी हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को जोड़ने में हमारी मदद करें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी जुड़ें और वुमेन्स को भी जोड़ें। साथ ही ये जो सिस्टम है ये आपके और हमारे दोनों के साथ चलने पर ही चलेगा।
साथ ही एक और इशू जो बीच में आ रहा है कि कुछ वेंडर्स ने कुछ लोगों ने गलती से भेजे हुए हैं, बट कुछ वेंडर्स ने काफ़ी हाई रेट दिए हुए हैं। आई मीन मैं एक बात कर रहा हूँ, रिसेंटली एक आइटम थी, शायद दाल मखनी थी किसी वेंडर्स की। सो उनका प्राइस जो उन्होंने दिया हुआ था वो फुल का 250 रुपये दिया हुआ था, 250। सो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर हम 250 में 60% हम ऐड करते हैं तो वो अराउंड 400 के नियर अराउंड चला जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि 400 रुपये की दाल कौन लेने वाला है। आप खुद से ही देखिए कि 400 की दाल का जो अमाउंट है, क्या आप उस अमाउंट में उसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी भी रेस्टोरेंट से compete ना करें, या हो सकता है आप रेस्टोरेंट से 10 गुना बेटर हो, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। बट क्या है कि जो एक रेस्टोरेंट होता है वो एक अच्छा चार्ज ले लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना 3 साल 5 साल 10 साल एक ब्रांड बनने में उन्होंने टाइम लगाया हुआ है। जब आप एक ब्रांड बन जाओगे तो ऑब्वियस है कि आप भी उनसे ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हो, बट स्टिल यू आर इन, आपने एक नया फेज शुरू किया है, आपने एक नई शुरुआत की है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉस्ट को इतना हाई ना रखें कि कस्टमर उस तक पहुंच ही ना पाए। अब आपको इंडियन मेंटेलिटी पता ही है कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक लाइक चाहे नया वेंडर हो, नया फूड आइटम हो, किसी भी नए से ट्राई करने के लिए हम 10 बार सोचते हैं। सो उस सोचने को काटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका जो प्राइस है वो इतना हाई नहीं हो, वो कहीं ना कहीं डाउन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी नया कस्टमर उस आइटम को ऑर्डर करने में हेजिटेट ना हो। सो सबसे ज़रूरी यही बात कहना चाहूँगा कि खुद को रेस्टोरेंट से compete ना करें, एक ब्रांड बने। ब्रांड बनने के लिए आपको खुद का कस्टमर बेस तैयार करना होगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मतलब है कि आपको आपका कस्टमर बेस रेडी करना होगा, जो कि आपके ऑर्डर से ही शुरू होगा। अपने प्राइस को एक एवरेज ही रखिए, जिससे कि सभी कस्टमर उस तक पहुंच पाएँ, उसका टेस्ट कर पाएँ, और अगर अच्छा लगता है तो आपसे रूटीन में मंगवा भी पाएँ, जिसके बाद आप उस ऑर्डर को लगातार उसका कॉस्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, लाइक जो मेन्यू है उसको कैसे करें कि हमें कुछ आइटम याद नहीं है, ऐसे काफ़ी इश्यूज थे। सो इसी के लिए क्या हुआ है कि पिछले 1 महीने में जो हमारी कंपनी है उन्होंने दिल्ली NCR एरियाज़ का सर्वे किया है और एक पूरा मेन्यू रेडी किया है, जिसमें एवरेज जो कस्टमर हैं कि एक एवरेज कॉस्ट जो ना कि बहुत डाउन है ना ही बहुत हाई है, कि उस कॉस्ट तक कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं। सो अपने वो जो ये मेन्यू है हम प्लान कर रहे हैं कि इसको आप सभी के मेन्यू में अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको भी दोबारा से कोस्ट स्ट्रक्चर नहीं देना पड़ेगा, और जो लोग कोस्ट स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे थे रेडी करने में, जिन्हें इशू हो रहा था, वो इशू भी नहीं होगा अब उन्हें। अब सिर्फ उन्हें करना क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक आपके मेन्यू में अपलोड किया जाएगा। आपको सिर्फ आइटम अपनी ऑन या ऑफ करनी है। इसके साथ ही आपको जो कोई भी अगर नई आइटम ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हो। सो बस ये कहकर अपनी बात को फिनिश करूँगा कि आपको बताया गया था कि मे भी कुछ वेंडर को लगे कि हम क्यों आपके कॉस्ट को कम करवा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आपका जो कॉस्ट हायर होगा तो हमें भी उससे हायर ही फ़ायदा होगा। हम आपके प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा ही लेते हैं कि अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट है तो हमें भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट क्या है कि हम आपको एक जो सर्वे है जो जिससे डिसाइड होता है कि आपका लाइक बिजनेस जो है कैसे इम्प्रूव होगा, इसीलिए हम आपको ये गाइडलाइन देते रहते हैं। तो अगर आप कोई नई भी आइटम ऐड करें तो उस पर ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट को इतना हाई ना जाए कि वो कस्टमर की रीच से बाहर चला जाए। अपने कॉस्ट को सबसे ध्यान रखिएगा। और बस अभी भी हम विद इन 2 days इस मेन्यू को आप सभी के जो किचन है उसमें अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू।